आइए मित्रों, आज हम लोग जानेंगे कि जो सैयारा मूवी में जो प्रेम को दिखाया गया है वो वास्तविक रूप में प्रेम का आध्यात्मिक और वास्तविक परिभाषा है या नहीं। ये जो यहाँ पे निभा निधि को दिखाया गया है, ये प्रेम का वास्तविक परिभाषा है ही नहीं। यदि आपको प्रेम का वास्तविक और आध्यात्मिक परिभाषा जानना है तो आप श्री कृष्ण और राधे जी के प्रेम को आप देख सकते हैं। क्योंकि इस प्रेम को देखने के बाद जो भी क्रिटिक्स थे, जो भी दर्शक थे, वो सिनेमा घरों में बैठकर जिस तरह से रो रहे थे, जिस तरह से विलाप कर रहे थे, उसको देखकर तो हाथ में खुजली हो रहा था। इच्छा ऐसा कर रहा था कि बजरंग दल वालों को 10 आदमी को थिएटर के पीछे बैठा दिया जाए और ऐसे नमूनों पर लाठीचार्ज किया जाए और सरकार के द्वारा एक खुलेआम आदेश पारित कर देना चाहिए। इस तरह का घटिया उदाहरण हमारे समाज में दिया जा रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा इसको ऐसे कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब ये जो देख रहे हैं, सैयारा देखने के बाद लड़की हुई बेहोश। क्या मूवी दिखा रहे थे भाई, या फिर इंजेक्शन लगवा रहे थे बेहोशी होगा? ऐसे बेहोश कर दोगे? फिर उठ नहीं पाई? बताइए, ये मूवी चल रहा है या फिर सिनेमा घरों में बैठाकर वहाँ पे बेहोशी का इंजेक्शन दिया जा रहा है? सोशल मीडिया सेंसेशन क्या हुआ? इम्पैक्ट ऑन पब्लिक परसेप्शन। पब्लिक पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहली बात, इसको दिखाया गया स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। मतलब समाज को गुमराह किया गया, प्रेम का जो वास्तविक परिभाषा है उसे ना दिखाकर एक काल्पनिक प्रेम को दर्शाया गया। दूसरा, इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटिकल नॉर्म्स, अर्थात बिना प्रेम को समझे समाज को गुमराह करने का ये साजिश था। इमोशनल मैनिपुलेशन टैक्टिक्स। सबसे बड़ी बात क्या है, जितने भी फिल्म डायरेक्टर हैं जो फिल्म का निर्माण करते हैं, उन्हें पता है कि जो हमारा समाज है और समाज में रहने वाले जितनी भी युवक और युवतियाँ हैं, वो सभी प्रेम के जंजाल में फंसा हुआ है और वो कोई वास्तविक प्रेम नहीं कर रहा है। वो एक काल्पनिक प्रेम, आधुनिकता वाला प्रेम कर रहा है और उसी पर एक काल्पनिक कहानी बनाकर उसका चित्रण किया गया। इसीलिए जितने भी युवा युवतियाँ थी, सबको ऐसा लग रहा था कि ये मेरे ऊपर आधारित है। इसीलिए सभी लोग इसकी तरफ भागे और इससे इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ मिला। चलिए आगे चलते हैं। इमोशनल होना ज़रूरी है या नहीं? सबसे पहली बात, हर इंसान का एक इमोशनल फीलिंग होता है। यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति दुखी है या फिर उस पर दुख की कोई बात आ गई है, तो हम लोग उसके दुख में शरीक होने के लिए जाते हैं, तो हमारा भी मन भाव दुखी हो जाता है। परंतु इस मूवी को देखने के बाद लोग जिस तरह से विलाप कर रहे थे, ऐसा इमोशनल होना भी ज़रूरी नहीं है। अब जानते हैं कि प्रेम का आध्यात्मिक परिभाषा क्या है। यहाँ पर जो प्रेम का जो आध्यात्मिक परिभाषा का जो स्क्रीनशॉट लिया गया है, ये कोई गूगल से लिया गया है। इसमें जब इसका क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया तो यह गीता का लिया गया है और स्वामी विवेकानंद के द्वारा एक उनके विचारों को समाहित करके एक पुस्तक बनाया गया है, कर्मयोग। इसकी हर एक पंक्ति में गहराई है और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप कर्म का खेल, भाग्य का खेल, प्रेम की परिभाषा क्या है, सबको जानेंगे। उसी के आधार पर इसका चित्रण किया गया है। प्रेम क्या है? आध्यात्मिक प्रेम को अक्सर एक ऐसे प्रेम के रूप में वर्णित किया जाता है जो भौतिक इच्छाओं या इंद्रिय सुखों से परे होता है। यह प्रेम एक गहरी आध्यात्मिक जागरूकता और जुड़ाव से उत्पन्न होता है, जो हमें अपने भीतर दूसरों में दिव्यता का अनुभव कराता है। प्रेम में निस्वार्थता होती है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रत्येक प्रेम आपको हासिल हो जाएगा। जिस तरह हम लोग भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन उसको हासिल करने का विचार अपने मन में नहीं रखते हैं। हमारा जो भी सुख दुख होता है, हम उनके सामने जाकर, उनके मंदिरों में जाकर हम बात रखते हैं। उसी तरह से प्रेम में एकता होती है, प्रेम में सद्भाव होता है, प्रेम में ज्ञान होता है, प्रेम में अनंतता होती है। परंतु आज का जो प्रेम है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। उसमें सिर्फ निश्छल होता है, उसमें छल पाया जाता है, उसमें पैसे की बहुलता पाई जाती है। अब हम लोग जानते हैं कि जिससे प्रेम करते हैं, अर्थात जो भी स्त्री का पसंदीदा पुरुष होता है या किसी पुरुष का पसंदीदा स्त्री होता है, उसको पाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, आदमी को खुद के शादी के लिए प्रयास करना व्यर्थ है। यदि प्रयास करना भी है तो उनके परिवारों के द्वारा प्रयास होना चाहिए। कभी कभी समय का हाथ ऐसा होता है कि हमें यह एहसास हो जाता है कि वो प्रेम मुझे हासिल होने वाला नहीं है, वो व्यक्ति हमारे पहुँच से बाहर है। फिर भी हम लोग ज़बरदस्ती उसे पाने का प्रयास करते हैं। ये बिल्कुल गलत है।
क्योंकि जब इंसान कोई जन्म लेता है तो उसे जन्म के समय ही उन्हें माता पिता मिल जाता है। यदि भाई बहन है तो भाई बहन भी मिल जाता है। जिस मोहल्ला में आप जन्म लिए उस मोहल्ला के आपके दोस्त मिलेंगे, उस स्कूल के दोस्त आपके दोस्त बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके साथ जितना भी रिश्ता जुड़ता है सभी पहले से तय होता है। यानी कि शादी का रिश्ता भी ये भी पहले से तय है। वो आपको स्वाभाविक रूप से आपके सामने आ जाएगा। और जिस तरह से माता पिता को चुनने के लिए आपसे चॉइस नहीं मांगा गया था, आपसे ऑप्शन नहीं मांगा गया था, उसी तरह से आपको पति या पत्नी चुनने के लिए आपसे चॉइस नहीं मांगा जाएगा, वो स्वाभाविक रूप से आपके सामने आ जाएगा। फिर भी यदि आप सामाजिक विद्रोही बनकर उसे हासिल करने का प्रयास करते हैं, वो चीज़ हासिल तो हो जाएगा, परंतु बाद में वही चीज़ आपको तबाह कर देगा। क्योंकि कर्म से ही भाग्य बदलता है। और ये जो हम जानना चाह रहे हैं, यदि किसी स्त्री की दृढ़ आसक्ति किसी पुरुष पर हुई तो वह स्त्री उस पुरुष की गुलाम बन जाती है, या वह पुरुष उस स्त्री का गुलाम बन जाता है। और गुलाम बनने पर आदमी अपने आप को खो बैठता है। इसका एग्जाम्पल आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लड़की है और वह किसी सेलिब्रिटी से, सपोज दैट किसी बड़े व्यक्ति से शादी कर लेती है, शादी हो जाता है उसका। वो लड़की उस व्यक्ति के प्रभाव में इतना डूब जाएगी, वो अपने आप को खो बैठेगी, उसके निरर्थक बातों पर भी अपनी सहमति देगी। इससे वो अपने आप को खोकर जीना शुरू कर देगी। और यदि हम अपने आप को ही खो बैठते हैं तो वैसी ज़िंदगी जीने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, शादी का योग कैसे बनता है, इसके लिए खुद को प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये काफ़ी अध्ययन के बाद इस पर एक वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें गीता का लिया गया है और जितने भी कर्म पे आधारित हैं, जन्म पे आधारित पुस्तकें हैं, सबका अध्ययन करने के पश्चात इस पर एक बड़ा वीडियो बनाया जाएगा, जिसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा शादी का योग कैसे बनता है, शादी में हमारी क्या भागीदारी है। असल में शादी में आपकी भागीदारी शादी होने के बाद का है। शादी से पहले आप में उसमें कोई योगदान नहीं रहता है, क्योंकि शादी मेहनत से नहीं होता है, शादी में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, शादी में भाग्य की आवश्यकता होती है। और जो शादी आपका तय होता है वो पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से आपको पति या पत्नी मिलती है। चलिए, नमस्कार।